हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रैकर्स में। दोस्तों, आज हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार श्रृंखला नंबर 3 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसके सभी प्रश्न पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको हमारी ये प्रश्न श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे व चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? ऑप्शन ए पहला गति नियम, ऑप्शन बी दूसरा गति नियम, ऑप्शन सी तीसरा गति नियम या फिर ऑप्शन डी पहला, दूसरा व तीसरा गति नियम। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति नियम। न्यूटन के तीसरे गति नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी पहले घटता फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, यानी शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने के बाद जो उसका पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? संवातक बोलते हैं हम वेंटिलेटर को, या जिसको हम गांव की भाषा में जंगला भी बोलते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, ऑप्शन बी उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, ऑप्शन सी उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, या फिर ऑप्शन डी निचले भाग में वह शोभा नहीं देती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान ली हम पानी को गर्म करते हैं तो जो गर्म पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे चला जाता है। यही क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जो पानी का तापमान बिल्कुल समान ना हो जाए, यानी सारा पानी गर्म ना हो। इसी तरह से कमरे में जो हम वायु निकालते हैं, वायु छोड़ते हैं गर्म हवा, तो वो हल्की होने के कारण, गर्म होने के कारण हल्की होती है और हल्की होने के कारण जो है ऊपर चली जाती है और बाहर निकल जाती है। उसके स्थान पर जो है बाहर से ठंडी हवा आ जाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता, क्योंकि गुरुत्व के कारण ही हम ठीक से खड़े हो पाते हैं, और यदि गुरुत्व नहीं होता है तो हम जो है अंतरिक्ष में सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। श्यानता की इकाई है, यानी श्यानता की मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पवाइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी पवाई जूली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है पवाइज। श्यानता को हम पवाइज में मापते हैं, यही जो है श्यानता की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 6। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन ए दाबांतर, ऑप्शन बी केशिकत्व यह घटना, ऑप्शन सी तेल की कम श्यानता, या फिर ऑप्शन डी तेल में कार्बोक्सिलिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी केशिकत्व की घटना के कारण। ये मिसप्रिंट हो गया है या मिस टाइप हो गया है, यहाँ पर केशिकत्व की घटना ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7।
पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी केपलर का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसको हम प्लवक का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, यानी यह किसका सिद्धांत है हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी हुक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने ऑप्शन ए आयतन के बराबर, ऑप्शन बी भार के बराबर, ऑप्शन सी पृष्ठभाग के बराबर या फिर ऑप्शन डी घनत्व के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयतन के बराबर, यानी कोई भी जो नाव है वह डूब जाएगी यदि वह अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी, क्योंकि उसको पानी हटाना होता है अपने भार के बराबर, यानी जितना भार उसमें डूबा हुआ है उसके बराबर अपना पानी जो उसको हटाना पड़ता है, तभी वह नाव जो है पानी में तैर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी यूएसए से या फिर ऑप्शन डी ग्रीस से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से। आर्किमिडीज जो महान वैज्ञानिक है वो ग्रीस देश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है? ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी आपस में मिल नहीं सकते या फिर ऑप्शन डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आसंजक बल का अभाव। क्वेश्चन नंबर 12, तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण या फिर ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है? ऑप्शन ए घर्षण को बढ़ाना, ऑप्शन बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ऑप्शन सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना या फिर ऑप्शन डी मात्र सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। क्वेश्चन नंबर 14, पानी में एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा या फिर ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जल का जो स्तर है वह उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा? ऑप्शन ए अधिक लंबा, ऑप्शन बी अधिक छोटा, ऑप्शन सी गोलाकार या फिर ऑप्शन डी वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वही रहेगा, यानी भारहीनता की अवस्था में भी एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा जैसा पहले था। क्वेश्चन नंबर 16, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल
अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। ऑप्शन बी, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। या फिर ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए, स्याही का सोखना। ऑप्शन बी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। ऑप्शन सी, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। या फिर ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों ही केशिकत्व के उदाहरण हैं। मैं आपको बता दूं कि पौधे में दो कारक तत्व पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वह जल को जड़ से लेकर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि इनमें जो फ्लोएम होता है वह इसके भोजन को पौधों के प्रत्येक भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 18, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, न्यूटन। ऑप्शन बी, गैलीलियो। ऑप्शन सी, कोपरनिकस। या फिर ऑप्शन डी, आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम था उसका प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? ऑप्शन ए, ऊर्जा का सर्जन और विनाश होता है। ऑप्शन बी, ऊर्जा का सर्जन हो सकता है विनाश नहीं। ऑप्शन सी, ऊर्जा का सर्जन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। या फिर ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सर्जन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो ऊर्जा का ना तो सर्जन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का पलायन वेग है? ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड। या फिर ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। और पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह पृथ्वी की जो रेंज होती है उससे बाहर निकल जाती है और कभी लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। ऐसे वेग को ही हम पलायन वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए, जल की शुद्धता। ऑप्शन बी, जल की गहराई। ऑप्शन सी, जल का बहाव। या फिर ऑप्शन डी, जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पिंड का भार? ऑप्शन ए, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ऑप्शन बी, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ऑप्शन डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो किसी भी पिंड का जो भार है वो बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर पहुंचने पर वह सर्वाधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो? ऑप्शन ए, उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। ऑप्शन सी, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी,
वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया था कि चंद्रमा पर या किसी भी स्थान पर ले जाने पर भार घट बढ़ सकता है, जबकि द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए करचल ऐंठन से, ऑप्शन बी बैटरी से, ऑप्शन सी द्रव क्रिस्टल से, या फिर ऑप्शन डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। क्वेश्चन नंबर 25, भारहीनता होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में ही भारहीनता की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी स्टील, या फिर ऑप्शन डी प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है 4 ऑप्शनों में। क्वेश्चन नंबर 27, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा होती है, या फिर ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए अपने हाथ एक साथ मिला ले, ऑप्शन बी अपने हाथ ऊपर उठा ले, ऑप्शन सी अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, या फिर ऑप्शन डी ऊपर हाथ उठाकर बैठ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने से जो है किसी भी घूर्णी मंच पर उसकी जो कोणीय चाल को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, दूध से क्रीम निकाल लेने पर। ऑप्शन ए दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन बी दूध का घनत्व घटता है, ऑप्शन सी दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ता है। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 435 वाट, ऑप्शन नंबर बी 305 वाट, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 976 वाट। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। तो दोस्तों आज की हमारी ये श्रृंखला यहीं तक। आपको हमारी श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।